Hello friends, this is Nitesh and welcome to my channel Code Heaven. So आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वेब हुक को कैसे बनाया जाता है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेब हुक आखिर होता क्या है, वेब हुक को हम किस टाइम पे हम यूज़ कर सकते हैं और वेब हुक की वजह से कितनी एपीआई कॉल्स हम बचा सकते हैं। मैंने ये प्रोजेक्ट जो बनाया ये नोड जेएस के अंदर बनाया। अ, बिल्कुल बेसिक सा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो मतलब आप अगर एक मैं अब आपको समझाऊंगा और आपको वो समझ में ना आए। बेसिकली ये डिपेंडेंसीज हमने डाउनलोड कर रखी हैं, इसलिए मैंने ये पैकेज डॉट जेसन फाइल खोल रखे दिखाने के लिए कि मैंने क्या क्या डिपेंडेंसीज डाउनलोड करी हैं। मैंने एक तो एक्सप्रेस डाउनलोड किया है, माई एसक्यूएल 2 डाउनलोड किया है, नोड फैच एपीआई हिट करने के लिए डाउनलोड किया है, एक नोडमोन डाउनलोड किया है, एक सीक्वलाइज डाउनलोड किया है। सो आगे चलते हैं। ये इस फाइल में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको नोड जेएस थोड़ी बहुत भी आती है ना तो भी आप ये पता लग गया होगा आपको कि मैं ये क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जिसको अगर नहीं पता तो क्या करना है कि सबसे पहले नोड इंस्टॉल करनी है, और आप किसी भी वेबसाइट पे जा कर के आप या फिर किसी भी कोई भी यूट्यूब का ट्यूटोरियल देख सकते हैं जिसके अंदर नोड इंस्टॉल कैसे करते हैं और गेट स्टार्टेड विद द नोड आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपको सिर्फ पैकेज इंस्टॉल करने आने चाहिए कि किस तरह से पैकेज इंस्टॉल करते हैं, एंड यू आर रेडी टू गो देन। ये जो हैं ये सिर्फ पैकेजेस हैं जो मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं, टोटल 5। सबसे पहले हमने आपने ये पैकेज डॉट जेसन देख ली। पैकेज डॉट जेसन के बाद हमारे पास ये इंडेक्स डॉट जेएस फाइल है। मैं आपको इसका पूरा समझाऊंगा कि मैंने इसके अंदर क्या कर रखा है। ये इंडेक्स डॉट जेएस फाइल है जिसके अंदर हमने सबसे पहले जो चीज़ें हमको रिक्वायर हैं वो सारी की सारी हमने यहाँ पे ले रखी हैं, कि जैसे हमको एक्सप्रेस रिक्वायर है, हमको सीक्वलाइज रिक्वायर है, हमको नोड फैच रिक्वायर है। तो ये तीनों चीज़ें हमको यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो ये हमने ले रखी हैं और इनको एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर रखा है। और फिर इस वाले सीक्वलाइज के थ्रू हमने एक सीक्वलाइज का ऑब्जेक्ट बना रखा है जिसको हमने क्या कर रखा है कि अपने लोकल होस्ट से बाइंड कर रखा है बेसिकली। ये देखो यहाँ पे होस्ट दे रखा है हमने, लोकल होस्ट। यहाँ पे हमने डेटाबेस का नेम है ये जो है ये रूट, और ये पासवर्ड है एक्चुअली। तो ये पासवर्ड जो है ये ब्लैंक है, रूट हमारा रूट है, और ये रिचार्ज जो है ये हमारे डेटाबेस का नेम है। ये एक्चुअली यूज़र नेम है, रूट रूट हमारा यूज़र नेम है, और ये हमारा पासवर्ड है जो कि हमने ब्लैंक डाल रखा है बिकॉज हमारे लोकल होस्ट से हमने कनेक्ट कर रखा है। तो मैंने PHP माई एडमिन डाल रखा है इसके अंदर ताकि मैं इसको माई एसक्यूएल के थ्रू कर सकूं। तो इसलिए मैंने ये इसके अंदर होस्ट में लोकल होस्ट डाल रखा है और डायरेक्ट में माई एसक्यूएल, क्योंकि मेरे को माई एसक्यूएल का काम करना है। ये कुछ पूल्स की सेटिंग है जो कि सीक्वलाइज के थ्रू ही प्रोवाइड करवाई जाती हैं, आप उसकी वेबसाइट पर जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। तो इसके बाद आफ्टर क्रिएटिंग दैट ऑब्जेक्ट, सीक्वलाइज ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमने क्या किया कि हमने एक टेबल क्रिएट कर रखी है एंट्री के नाम की। उस एंट्री टेबल के अंदर हमने कॉलम बना रखे हैं ये, जैसे ये आईडी कॉलम हो गया, मोबाइल नंबर कॉलम हो गया, अमाउंट कॉलम हो गया, स्टेटस कॉलम हो गया। ये 4 हमारे इसके डेटाबेस के कॉलम हो गए। डेटाबेस में एक टेबल है एंट्री, उस एंट्री के अंदर ये 4 कॉलम हो गए। तो इन चारों कॉलम का देख लेते हैं। ये इसमें ऑटो इंक्रीमेंट है, आईडी प्राइमरी की है, ये खाली नहीं होनी चाहिए बेसिकली, और इसका टाइप जो है वो इंटीजर और 11 डिजिट तक सपोर्ट करता है। ऐसे ही मोबाइल नंबर बना रखा है मैंने, इसको टेक्स्ट ले रखा है, और ये भी खाली नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है। फिर मैंने अमाउंट ले रखा है, इसको भी खाली नहीं होना चाहिए, मैंने इंटीजर ले रखा है, 4 डिजिट तक का हो सकता है अमाउंट। और फिर मैंने एक स्टेटस नाम से एपीआई स्टेटस नाम से एक बना रखा है जिसके अंदर हम सिर्फ 0 1 स्टोर करवा रहे हैं। 0 का मतलब पेंडिंग और 1 का मतलब सक्सेसफुल। तो बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर क्या हम बनाने जा रहे हैं, हम एक रिचार्ज की ऐप बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर क्या होगा कि हम हमने ही एक थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट और बनाया हुआ है, मैं आपको उसको भी दिखाऊंगा अभी। तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है रिचार्ज, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, एक मोबाइल नंबर अमाउंट डालेंगे और बटन दबाएंगे, जो क्या करेगा उस डेटा को अपने डेटाबेस में स्टोर करेगा, मोबाइल नंबर अमाउंट को, उसको एक आईडी प्रोवाइड करवाएगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम उस आईडी अमाउंट और नंबर को थर्ड पार्टी पे भेजेंगे।
रिचार्ज करने के लिए। जैसे ही वो रिचार्ज हो जाएगा तो थर्ड पार्टी हमको एक कॉल बैक भेजेगी। स्टार्टिंग में क्या होगा कि जैसे हम थर्ड पार्टी में रिचार्ज के लिए भेजेंगे तो उस टाइम पे वो पेंडिंग रहेगा। जैसे कई बार होता है ना, आप लोगों ने देखा भी होगा पेटीएम के ऊपर या कहीं पे भी जगह पे कि जब भी आप रिचार्ज कर रहे हो तो उस टाइम पे रिस्पॉन्स जो है वो पेंडिंग आ जाता है, उसके बाद वो थोड़ी देर में जाके सक्सेसफुल होता है। तो अभी क्या है कि बार बार हमको उसका स्टेटस जानना पड़ता है। बार बार हम कोई उसकी एक एपीआई होगी स्टेटस वाली, गेट स्टेटस करके, तो हम बार बार उस गेट स्टेटस की एपीआई को हिट करेंगे ताकि हमको पता लगे कि वो अपडेट हुआ या नहीं हुआ, रिचार्ज सक्सेसफुल हुआ या फेल हुआ बेसिकली। तो बार बार हिट करना पड़ता है। तो उस बार बार हिट से बचने के लिए हम क्या चाह रहे हैं कि सर्वर ही हमको एक बार हिट दे दे। सो बेसिकली थर्ड पार्टी ऐप जो होगी हमारे लिए इस टाइम पर जब हम रिचार्ज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए हो गई सर्वर हो गया फिर वो हमारे लिए बेसिकली। तो वेब हुक का मतलब भी यही होता है कि सर्वर क्लाइंट के पास रिक्वेस्ट कर रहा है, सर्वर ही डेटा दे रहा है क्लाइंट को कि रिचार्ज सक्सेसफुल हो गया या फिर रिचार्ज फेल हो गया, तो वो सर्वर ही वापस से रिस्पॉन्स बैक थ्रो कर रहा है बिना एपीआई हिट किए सर्वर की। सो इसी चीज़ को मैंने लास्ट वीडियो में एक्चुअली समझाया भी था वेबहुक की। सो ये sequelize.sync क्या करता है, sequelize.sync हमारा करता है कि डेटाबेस में टेबल्स को क्रिएट करता है। तो ये वाली टेबल जो है वो क्रिएट हो गई होगी वहाँ पे